हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अपने सेकंड लेक्चर में कि नोड क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है और नोड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा नोड है और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे नोड और नोडल प्लेन को, तो एक एक बात आप नोट करिएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने कल बात किया था कि ऑर्बिटल क्या होता है। उसमें मैंने आपसे कहा था कि ऑर्बिटल उसे कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उस एरिया या उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। अब नोड के बारे में जस्ट उसी का अपोजिट, नोड उस एरिया या उस पॉइंट को बोलते हैं या उस रीजन को बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो जीरो। क्लियर है? तो नोड ऑर्बिटल कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, और नोड उसे कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे कम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक अपने घर में कहीं पर एक जगह एक रूम होगा जहां पर हम रहते हैं। एग्जांपल लीजिए कि हम एक कॉलेज है, उस कॉलेज में आप पढ़ते हैं और हम वहां पे रहेंगे या आप वहां पे जाएंगे, तो वहां पे आपके पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी कॉलेज का टाइमिंग आपका 8 से 11 है, तो आप 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में वहां पे रहेंगे। लेकिन अब आपको मान लीजिए कि एक दूसरी जगह है जहां पर आप 8 से 11, अगर आपको कोई 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खोजे और वहां पर आपके पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो, और उसको हम लोग मान लेते हैं सिनेमा हॉल मान लेते हैं, या कोई अदर जगह जहां पर आप जिंदगी में कभी नहीं जा सकते। ऐसी कोई एक जगह होगी जहां पर आप जिंदगी में कभी नहीं जा सकते, तो वो होगी आपकी जहां पर पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो उसी को हम लोग केमिस्ट्री में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी एकदम जीरो होगी, उसी को हम लोग नोड बोलेंगे। तो लिखिए नोड की डेफिनेशन क्या होगी। The region or point where probability of finding electron is zero, then it is called node। इसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। अब देखिए नोड के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो उससे पहले एक बात और करते हैं कि नोड कितने टाइप का होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पे बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग किसकी, हम लोग नोडल प्लेन की। कि नोडल प्लेन क्या होता है। देखिए हम लोगों ने बात किया कि जो नोड होता है उसे हम लोग कहेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, जीरो है, तो उसको हम लोग नोड कहेंगे। अब एक ऐसा प्लेन हमारे शेल के अंदर, कोई एक ऐसा प्लेन या ऑर्बिटल के अंदर कोई एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नोडल प्लेन बोलेंगे। अब देखिए नोडल प्लेन कहां किस एरिया से पास होता है, वो बेसिकली किसी एटम के न्यूक्लियस से पास होता है। किसी एटम के न्यूक्लियस से जो भी प्लेन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो लिखें द प्लेन इन विच probability of finding electron is zero is called nodal plane। अब नोडल प्लेन कहां से पास होता है, इट पास थ्रू न्यूक्लियस। ये सिर्फ न्यूक्लियस से पास होता है। अब इस नोड के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो हमने कहा था कि नोड उसे कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है। तो नोड को कैटेगराइज किया गया है, इट डिवाइड, यानी नोड, मैं नोड की बात कर रहा हूं, इट डिवाइड into two types।
ये दो टाइप का होता है और उसमें पहला नाम है एंगुलर नोड और दूसरा नाम है इसमें रेडियल नोड। कल हम लोगों ने एक बात की थी कि एस अगर यहां पे देखें सबसेल और यहां पर एल वैल्यू, तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। हम लोगों ने इसकी बात की थी। अब देखिए इसको निकालने का फार्मूला हमारे पास है, एंगुलर नोड इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू एल। यानी आपसे कहा जाए कि एंगुलर नोड कितना होगा तो एल। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एस सबशेल है या हमारे पास एस ऑर्बिटल है तो वहां पे जो एल वैल्यू उसकी होगी वो 0 होगी, यानी कि 0 एंगुलर नोड। पी अगर रहेगा तो 1, डी रहेगा तो 2 और एफ रहेगा तो 3। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा लेते हैं और उसमें हम लोग रेडियल नोड, रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1, यानी n वैल्यू माइनस l वैल्यू माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल छोटा सा करते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको 2p और 3d का हमको एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकालना है। अब इसमें देखिए अगर हम लोग तो एंगुलर नोड कितना होगा, तो यहाँ पे एंगुलर नोड इक्वल टू क्या होता है L होता है। अब यहाँ पर S है, देखिए सॉरी यहाँ पे P है, तो P के लिए वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी एंगुलर नोड इसमें आएगा 1। तो हमारे पास रेडियल नोड कितना होगा, रेडियल नोड देखिए तो हमारे पास फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा था कि जो आपके पास सबशेल से पहले होता है या ऑर्बिटल के नाम से जो पहले s p d f से पहले जो डिजिट लिखी होती है वो n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी इसमें जो एंगुलर नोड आएगा वो 0 आएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अगर नहीं क्लियर हुई तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिए एंगुलर नोड कितना आएगा हमारे पास, इसके लिए आएगा d की वैल्यू कितनी हमारे पास है, देखें d की वैल्यू हमारे पास है 2, तो एंगुलर नोड इसमें आएगा 2। रेडियल नोड की बात करें तो क्या होगा 3 है ना, 3 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे 0 आएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, क्या हमेशा रेडियल नोड 0 आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेडियल नोड बार बार 0 नहीं आ सकता। इसको हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि क्या ऐसा है, तो यहाँ पे बात करेंगे आगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग ताकि हमको समझ में आए कि एंगुलर नोड और रेडियल नोड को निकालने का तरीका कैसा है, वो आपने देख लिया है। कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आप लोग पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2p के लिए निकालनी है तो 3p के लिए निकालते हैं, 4d की निकालते हैं, 4f की निकालते हैं, 3s की निकालते हैं और 7s की निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमको कैलकुलेट करना है एंगुलर नोड, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेडियल नोड, और हमको एक और कैलकुलेट करना है टोटल नोड। चलिए सबसे पहले एंगुलर नोड इसके लिए, तो एंगुलर नोड का फार्मूला क्या होता है, यहीं पे नीचे फार्मूला लिखते जाए, इक्वल टू होता है n, यहाँ पे होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर तो एंगुलर की जो वैल्यू आएगी प्लस रेडियल की जो वैल्यू आएगी, दोनों का सम कर देंगे। ये हमने फार्मूला तैयार कर दिया। अब आप बस इतना अगर ध्यान से देख लेंगे तो शायद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा कि आपको सॉल्व नहीं होगा। एग्जांपल के तौर हमारे पास 3p, तो p के लिए हम लोग अभी आगे फिर लिख लें एक बार कि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो p के लिए कितनी वैल्यू आएगी 1 ही आएगी, यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पे 3p में तो यहाँ पे एंगुलर नोड आएगा 1। रेडियल नोड की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, फार्मूला देखें 3 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना आएगा 2, सॉरी 1 आएगा, कितना आएगा 1।
-1 -1 -2 हो गया, -2 + 3 1, और यहाँ पर टोटल नोड 1 + 1, यहाँ पे 2 आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग 4D के। चलिए, तो D के लिए n की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2, तो एंगुलर नोड आ गया हमारे पास 2। क्लियर? आ जाए रेडियल नोड के लिए, तो यहाँ पे होता है n - l - 1, तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास है 4, माइनस l की वैल्यू कितनी है 2 - 1, ये भी हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नोड 3। अब आते हैं 4f के लिए। 4f के लिए देखें तो l की वैल्यू कितनी होती है f के लिए 3, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं n - l - 1, तो n की वैल्यू कितनी है 4 - 3 - 1 = 0। तो यहाँ पे 3 + 0 कितना आएगा 3 ही आएगा। अब आते हैं 3s के लिए। 3s के लिए तो 0 आएगा, क्योंकि s की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे एंगुलर नोड कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पे रेडियल नोड की बात करें तो 3 - 0 - 1 = 2। अब दोनों मिला कितना हो जाएगा 2। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 7s। ये आप ट्राई करिए कि इसमें एंगुलर नोड कितना आएगा और रेडियल नोड टोटल नोड कितना आएगा। वीडियो को पॉज करके उसके बाद करिएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आया, अपने आंसर को मैच करिएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7 - 0 - 1 = 6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो रेडियल नोड होता है या जो एंगुलर नोड होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है एंगुलर नोड, रेडियल नोड और टोटल नोड को निकालने का। बस आप एंगुलर में याद करिएगा कि हमारे पास जो एंगुलर नोड होता है वो l = 2 होता है और रेडियल नोड में n - l - 1 होता है। ये आप इतनी चीजें अगर नोट डाउन कर लेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे तो नोड से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो आप मिस नहीं कर सकेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।